गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग वर्कआउट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी एलिमिनेशन रिएक्शन classified into two categories, one of which is called unimolecular elimination reaction and it is represented by E1, and bimolecular elimination reaction represented by E2. Classification of elimination reaction में particularly beta elimination reaction का ये classification है मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस में E1 और E2। सबसे पहले बात करेंगे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन या E1 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। इस प्रकार के बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं और इसका मॉलिक्यूलरिटी होता है 1, क्योंकि केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा एंड दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलरिटी इज 1। नंबर 2, ये जो रिएक्शन है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा जो कि स्लो स्टेप है, और सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है जैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर हम कर रहे हैं तो KOH अल्कोहलिक, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है OH माइनस, ये कार्बोकेटायन के अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को क्या करता है विथड्रॉ कर लेता है और वाटर बन के बाहर निकलेगा, साथ ही साथ एल्कीन को जनरेट कर देता है। इस प्रकार से ये 2 स्टेप रिएक्शन है। जितने भी हैलोअल्केन है जितना डिग्री ज़्यादा होगा हायर डिग्री हैलोअल्केन्स में E1 एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ पॉइंट वाइज लिख लो। E1 रिएक्शन या यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन concentration of the reactant only. E1 stands for unimolecular elimination reaction. Third point, it occurs through the formation of carbocation reaction intermediate and it is 2-step reaction जो भी हमने बताया। Reactivity order of haloalkane towards E1 reaction 3 डिग्री haloalkane में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगा कि ये E1 रिएक्शन शो करे, फॉलोड अप बाय 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हैलोअल्केन। और इसका मेन कारण क्या है कि जितना डिग्री ज़्यादा रहेगा 3 डिग्री हैलोअल्केन के केस में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा वो ही क्या होगा 3 डिग्री का, इसका स्टेबिलिटी क्या होता है ज़्यादा। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड Br। इट इज टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड या टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड KOH के साथ अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करने पर ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन शो करता है जो कि एक बीटा एलिमिनेशन है और बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बेस कैटालाइज बीटा एलिमिनेशन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो ये बन गया H2C, सामने वाला बॉन्ड सिंगल से डबल और कार्बन के साथ 2 CH3 जो बचा हुआ रहेगा उसको लिखेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है आइसोब्यूटिलीन या 2-methyl-pro-1-ene, साथ में KBr और वाटर। तो ये 3 डिग्री हैलोअल्केन है, इसमें सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रहता है ये E1 रिएक्शन को शो करे। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को यहाँ देख सकते हैं। पहले टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड को लिखना
फिर कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, तो ब्रोमीन चूँकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोलिटिक फिजन करा के ब्रोमीन कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमाइड आयन, और साथ में CH3 का होल थ्राइस सी पर प्लस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना। इट इज़ हाईली स्टेबल। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है, इस स्टेप में हम रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड Br, जो कि रिएक्टेंट है, 1 मोलिक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर पावर में क्या आ गया 1, और ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आया। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में क्या करना है, KOH से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट HO माइनस को ले लेना है, और जो कार्बोकेटायन पार्ट है C प्लस के एडजेसेंट में जो भी कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन बाहर निकालना। तो ये HO इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला, वाटर बन के ये बाहर चला गया, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, रेडली प्रोसेस होता है। तो H2C डबल बॉन्ड C के साथ 2 CH3 को जोड़ देना है, तो क्या बन गया आइसोब्यूटिलीन या 2 मिथाइल प्रो 1इन। अब इसमें ध्यान दोगे कि जो भी पोलर सॉल्वेंट में अगर इस रिएक्शन को करें तो इसमें ज़्यादा टेंडेंसी होगा इवन रिएक्शन शो करने का। जितना सॉल्वेंट का पोलैरिटी ज़्यादा होगा या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें इवन रिएक्शन शो करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। लार्जर द साइज ऑफ हैलाइड आयन इवन रिएक्शन फेवर्स मोर। जितना बड़ा हैलाइड आयन होगा वो रिमूवल उतना ही जल्दी होगा और आसानी से वो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेगा। तो आई होप कि इवन एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए, और अब हम लोग करेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद हम लोग आ चुके हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में। ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसका जो रेट है वो रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, वैसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को E2 या बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है और इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम बात करें हैलो अल्केन का टुवर्ड्स E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, तो 1 डिग्री हैलो अल्केन ज़्यादा शो करेगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि जैसे ही डिग्री ऑफ हैलो अल्केन इंक्रीज करता है अल्काइल ग्रुप का नंबर और साइज दोनों में क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, और ऐसे में स्टीयरिक रिपल्सन होने के कारण ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने का टेंडेंसी वहाँ पर क्या होगा कम होगा। तो एक एग्जांपल के साथ यहाँ देखें, CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री हैलो अल्केन अल्कोहलिक KOH के साथ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बीटा से एक हाइड्रोजन हटेगा तो CH3 की जगह क्या हुआ CH2, सामने वाला सिंगल बॉन्ड डबल, Br अल्फा से निकलेगा Br और KBr, और बीटा से जो हाइड्रोजन निकला था वो H के साथ वाटर। अब इसको हम मैकेनाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। HO माइनस, ये HO माइनस कहाँ से हमको मिल रहा है फ्रॉम KOH अल्कोहलिक, और CH3CH2Br को इस तरीके से
स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लेना है। Br के ठीक बाद वाला कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला कार्बन बीटा। तो HO इस बीटा हाइड्रोजन को क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। इसके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शिफ्ट होता है और कार्बन Br बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो Br पर शिफ्ट होता है। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ है वहाँ वहाँ इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखाना है, और जहाँ पर शिफ्ट नहीं किए हैं एज इट इज रहने देना है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। तो ये स्टेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, एंड दिस इज हाई एनर्जी स्टेट। इस स्टेट में स्टेबिलिटी क्या होगा, बहुत कम। तो ये रेडली क्या करता है, HO और H वाटर और Br माइनस जो है ये बाहर निकला, और हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट जो है एल्कीन वो यहाँ पर जनरेट हो जाता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में E2 एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। आई होप कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का ये क्लासिफिकेशन E1 और E2 अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे एक और एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 CV रिएक्शन।